नाज़रीन, सिर्फ एक तस्वीर ने, जी हाँ, सिर्फ एक तस्वीर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरबों रुपए पानी में बहा दिए। एक तस्वीर ने इलेक्शन की चांद रात कर दी है। पूरे 7 महीने बाद इमरान खान की अडयाला जेल से ऑडियो भी लीक हुई और इमरान खान की पहली तस्वीर अवाम के सामने आ गई। एक तरह से इमरान खान का पहला दीदार कौम को हुआ। लाखों चाहने वालों के मुर्शिद की ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है। ये एक तस्वीर है कि जिसमें इमरान खान मुकम्मल इत्मीनान में है, उनका चेहरा तरोताज़ा हो गया। दरअसल कल इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम खत्म होना थी। जैसे ही रात के 12 बजे तमाम सियासी जमातें घरों को लौटने लगी और अपनी मुहिम की बोरियां बिस्तर बांधने लगी, तो अचानक पीटीआई ने एक सरप्राइज दिया, जिसके बाद तमाम सियासी जमातों के यहाँ सफ़े मातम बिछ गया। बाकी तमाम जमातों की इंतखाबी मुहिम खत्म होते ही पीटीआई ने अपनी मुहिम की शुरुआत सिर्फ एक तस्वीर से की। अडयाला जेल के कम्युनिटी हॉल में कायम अदालत में ली गई ये तस्वीर कल रात को अचानक मंजर आम पर आई। इमरान खान की इस ताज़ा तस्वीर में शाह महमूद कुरैशी उनके साथ सरगोशी कर रहे हैं, जबकि वकील अबू ज़र सलमान नियाजी भी साथ खड़े हैं। इस अदालत में जारी समाअत में शामिल सहाफ़ियों के मुताबिक ये तस्वीर जेल कम्युनिटी हॉल की है। खुद अबू ज़र सलमान नियाजी और पीटीआई ने इसकी तस्दीक कर ली है। अबू ज़र सलमान नियाजी ने लिखा कि जिसने भी तस्वीर बनाई उसे मुझसे पूछना चाहिए था। ऐसी तस्वीर के लिए अच्छा पोज जरूरी होता है, यानी ये तस्वीर करोड़ों पाकिस्तानियों तक पहुंचेगी। तो अबू ज़र के बकौल कम अज कम वो तो अच्छे अंदाज में खड़े होते, यानी वो खुशी से तंज कर रहे थे कि ये तो वायरल होना थी, इसलिए अगर वो ठीक खड़े होते तो मजीद अच्छी तस्वीर आ जाती। इंतखाबी मुहिम से ठीक 48 घंटे कबल इमरान खान की ताज़ा तस्वीर जारी करने का कुछ भी मतलब हो, लेकिन इस एक तस्वीर ने पीटीआई की इलेक्शन मुहिम में ऐसे जान डाल दी कि बाकी तमाम जमातें सर पकड़ कर बैठ गई। जेल में कायम अदालत में किसी भी सहाफ़ी को मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन पीटीआई ने हर तरह के क्रैकडाउन को बर्दाश्त करते हुए ये छक्का बिल आखिर मार ही दिया। पीटीआई के कई हमायतियों के लिए ये तस्वीर काफी हद तक तसल्ली बख्श होगी और इसका वोटर्स पर बड़ा असर पड़ सकता है। एक तस्वीर ने करोड़ों के इश्तिहारात से ज्यादा पार्टी की इंतखाबी तशहीर कर दी, जबकि करोड़ों के इश्तिहारात पर अक्सर हलकों ने तनकीद ही की। मिनटों के हिसाब से तस्वीर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। रील्स बनना शुरू हुए, लोगों ने जश्न मनाया और मजमूई तहरीक में जान सी आ गई। वजह क्या हो सकती है? वजह यही है कि इमरान खान के चाहने वाले गुज़श्ता 1 महीने से खतरनाक क्रैकडाउन का सामना कर रहे हैं, जबकि इस एक तस्वीर ने सब कुछ बदल दिया। सवाल ये पैदा होता है कि ये तस्वीर आई कैसे? दरअसल तस्वीर में इमरान खान के साथ मौजूद बैरिस्टर सलमान नियाजी खड़े हैं। वो बताते हैं कि ये तस्वीर या तो साइफर ट्रायल की है या फिर अलकादर ट्रस्ट केस की। ये तस्वीर शहजाद अकबर ने अपनी तरफ से जारी की, जो उन्हें किसी ज़राए ने फराम की है। शहजाद अकबर बताते हैं कि इस तस्वीर को शेयर करने का मकसद ये था, अवाम को मालूम हो जाए कि इमरान खान तंदुरुस्त हैं और अब भी अपने लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। खोजी टीवी के ज़राए के मुताबिक ये तस्वीर अमले में से किसी ने बनाई और ये तस्वीर पीटीआई के पास जनवरी के महीने में पहुंचा दी गई थी, लेकिन अभी तस्वीर इस मौके के लिहाज से महफूज रखी गई थी, क्योंकि तमाम सियासी जमातें इस वक्त पीटीआई के खिलाफ हैं और पीटीआई ने कोई जलसा या कॉर्नर मीटिंग भी मुनक्कद नहीं की, क्योंकि उन्हें इजाज़त ही नहीं दी गई। इसलिए ऐसे मौके पर एक तस्वीर सामने आना बहुत हद तक मैनी खेज है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं और उन्हें मुख्तलिफ 3 केसेस में ट्रायल के बाद सजाएं सुनाई गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में बहसीयत पार्टी मौजूद नहीं, क्योंकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था और अब उनके इंतखाबात आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन फिर भी पीटीआई ने अपने तमाम हलकों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस तस्वीर के मंजर आम पर आने से कबल इमरान खान ने जेल से कौम के नाम पैगाम भी भेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने आम इंतखाबात से कबल कौम के नाम पैगाम में कहा, मेरे पाकिस्तानियों, मुझे आपकी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने पर 24 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुझे और पाकिस्तान को आपके 24 घंटे चाहिए। इमरान खान ने अपील की है कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवाएं और पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 मिलने तक पोलिंग स्टेशन पर रोकें। मुकम्मल रिजल्ट आने तक रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर पुरअमन तरीके से बैठे। दोस्तों, इसके अलावा गरीदा फारूकी नामी सहाफ़ी ने इमरान खान की एक ऑडियो भी जारी की, जिसका मकसद इमरान खान को बदनाम करना था। लेकिन इमरान खान की गरजदार आवाज़ जब उनके चाहने वालों ने सुनी तो उनमें एक जान आ गई। एक ऑडियो और एक तस्वीर ने पूरे इलेक्शन का रुख ही तब्दील कर दिया। जाती अमरा में 100 कालम हो गया है, शरीफों, जरदारियों और तरीनों के तो तरा ही निकल गया। दूसरी तरफ तमाम बड़ी सियासी जमातों और कुछ दीगर लोगों के लिए भी बड़ी परेशानियां बननी शुरू हो गई हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक ज़बरदस्त रिपोर्ट शाया की। इसमें उन्होंने लिखा, पाकिस्तान में इलेक्शन से कबल जो कुछ भी हो रहा है, जैसे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है,
सियासी जमात को टारगेट किया जा रहा है वो काबिल कबूल नहीं। वो कहते हैं कि हम डिस्टर्ब हैं बहुत ज़्यादा कि जिस अंदाज से एक सियासी जमात को हरासा किया जा रहा है, गिरफ्तारियां और लंबे अरसे तक कैदोबंद में रखा जा रहा है, ये सब कुछ इलेक्शन पीरियड के दौरान मुसलसल हो रहा है। एक से ज़्यादा लीगल केसेस इमरान खान के खिलाफ बनाए गए जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, उनको सज़ा भी दे दी गई और लंबे अरसे तक जेल में भी रखा जाएगा। रिपोर्ट में लिखा गया कि हम ये उम्मीद करते हैं जो हाई कोर्ट्स होंगी वो आज़ादाना तौर पर इन केसेस का रिव्यू करेंगी और सब कुछ शफाफ तरीके से होगा। नाजरीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई दीगर इदारों का रुकन है और ये पाकिस्तान का फ़र्ज है कि वो इन इदारों की बात माने। इसलिए अब ये इदारे पाकिस्तान पर बड़ी पाबंदियां भी लगा सकते हैं। इसलिए मुमकिन ये भी है कि जल्द इमरान खान को रिहा करके उन्हें बाकायदा कानूनी रास्ता इख्तियार करने की इजाज़त दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि इस एक तस्वीर ने मज़ीद क्या नुकसान किया है और किस तरह तमाम सियासी जमातों की दिन रात मेहनत पर पानी फेर दिया। कहानी कुछ यूँ है कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 22 रोज़ा इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने अपनी तवज्जो सिर्फ पंजाब पर जमाए रखी और कुछ जलसे खैबर पख्तूनख्वा में भी किए, जबकि बलूचिस्तान और सिंध में इंतखाबी जलसे नहीं किए गए। कायद मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ पार्टी सदर शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कल जिला कसूर के इलाके खुडियां खास में आखिरी इंतखाबी जलसा किया। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम 16 जनवरी से बाकायदा शुरू होकर 6 फरवरी को इख्तिताम पजीर हुई। इस अरसे में अवामी जलसे और इंतखाबी रैलियां निकाली गईं। 22 रोज़ा इंतखाबी मुहिम के दौरान कमोबेश 2 दर्जन इंतखाबी जलसों का इनेकाद किया गया। मरियम नवाज ने 16 जनवरी को अपने सूबाई हल्के PP 159 में इंतखाबी रैली निकालकर पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया था। बाद नवाज शरीफ ने बाकायदा इंतखाबी जलसों का आगाज़ किया। 17 जनवरी को कायद नून लीग नवाज शरीफ ने हाफिजाबाद में अपने पहले इंतखाबी जलसे से खिताब किया था। ये जलसा लीगी रहनुमा सायरा अफजल तारड़ के हल्का NS 67 में मुनक्कद किया गया। 22 जनवरी को नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मानसेरा के ठाकरा स्टेडियम में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। 23 जनवरी को नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 130 में इंतखाबी रैली की क़यादत की। 25 जनवरी को मरियम नवाज ने अपनी कौमी असम्बली के हल्का NA 119 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया और पुरजोश लीगी कारकुनों से खिताब भी किया। 29 जनवरी को नवाज शरीफ ने अपने हल्का NA 130 का दौरा किया और इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर कारकुनों से खिताब किया। 29 जनवरी को हमजा शहबाज ने अपने कौमी असम्बली के हल्का NA 118 में इंतखाबी रैली की क़यादत की। इसके अलावा लाहौर, रावलपिंडी, सवात, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर और ननकाना साहब में भी इंतखाबी जलसे किए गए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी भरपूर तरीके से सरगर्म रही। बिलावल ने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए, इश्तिहारों पर खूब पैसा लगाया। जहांगीर तरीन ने तमाम उम्मीदवार दस्तबरदार करवाए। अलीम खान ने हर घर में 5-5 हज़ार रुपए दिए, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं आए। PTI ने जहां जहां जलसा करना चाहा वहां उन पर पाबंदी लगाई गई। कल जरताज गुल ने अपने हलके में अपना आखिरी और पहला जलसा करना चाहा, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली। इसी तरह बाकी तमाम PTI उम्मीदवारों के साथ क्या किया गया, लेकिन इस एक तस्वीर ने आते ही पूरे पाकिस्तान में PTI उम्मीदवारों की मुहिम कर दी और उसे 4 चांद लगा दिए। इस एक तस्वीर ने नून लीग की सारी मुहिम तबाह कर दी और पीपल्स पार्टी के सारे जलसे खाक में मिला दी। अब बस 8 फरवरी का इंतजार है कि आप सब वोट देने निकलें और 9 फरवरी को हक की फतह हो।